जो भी छात्र अभी 10th में अपना एग्जामिनेशन 10th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आगे अपनी पढ़ाई जो है वो किसी टॉप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो CUET UG आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ये एक वन वे एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को दे के भारत के तमाम टॉप यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपको स्कोर अच्छा रहा तो इसी के स्कोर कार्ड पर भारत में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जैसे JNU हो गया, BHU, DU, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये तमाम यूनिवर्सिटी जो है आपको CUET UG के स्कोर पर ही आपको एडमिशन देती है। तो आप इस एग्जामिनेशन को देना नहीं भूलेंगे और इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, ताकि आप जो है इस एग्जामिनेशन को देकर अपने एडमिशन को आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो देखिए क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन आया है, और बहुत सारे छात्रों का जो है अभी एग्जामिनेशन चल रहा है, जैसे CBSE वालों का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। साथ ही अभी बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन भी चल रहा है। तो वो छात्र फॉर्म कैसे भरेंगे? तो वो छात्र अपियरिंग जो छात्र हैं या फिर जो छात्र पास हो गए हैं और एक साल ड्रॉप ले रहे हो, तो वो छात्र भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बुलेटिन जो निकाला गया है NTA की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, और आपको इस साल कुछ पैटर्न चेंज देखने को मिल रहा है। बहुत सारे छात्र जो है वो पैटर्न को देख चुके हैं ऑलरेडी, हमने इस पे वीडियो बना रखी है। अब यहाँ पर डेट निकाला गया है जिसमें ये बताया गया है कि 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आप लोग को फॉर्म भरने के लिए समय दिया जा रहा है, और 22 मार्च के बाद यहाँ पर जो है वेबसाइट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो आपके पास कुल 22 दिन का समय है। आप इस फॉर्म को जरूर भर लेंगे और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी फॉर्म भर सके। कोई छात्र जो है वो एग्जामिनेशन के प्रेशर में इस फॉर्म को नहीं छोड़ेगा। और साथ ही लास्ट डेट जो ट्रांजैक्शन के लिए रखा गया है वो 23 मार्च रखा गया है। 23 मार्च को 11:50 तक आप लास्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं फॉर्म में, तो आप लोग को उसको सुधार करने का मौका 24 से लेकर 26 तक दिया जाएगा, 2 दिन का समय। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको बाद में बताया जाएगा, जब इस चीज़ का एग्जामिनेशन कराया जाएगा उससे 10 दिन पहले बताया जाता है या फिर 5 दिन पहले बताया जाता है। एडमिट कार्ड जो है वो भी आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा, जो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगी। एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पर टेंटेटिव के रूप में 8 मई से लेकर 1 जून तक रखा गया है, यानी 8 मई से एग्जामिनेशन यहाँ पर स्टार्ट होंगे और 1 जून तक अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर यहाँ पर लिए जाएंगे NTA के द्वारा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे ही आंसर की आएंगे या फिर आपका स्कोर कार्ड आता है, एडमिशन की प्रक्रिया, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फ़ी क्या लगने वाली है। तो फ़ी यहाँ पर जो रखा गया है वो आप देख लीजिए। जनरल वालों के लिए, जो छात्र जनरल से हैं, उनके लिए यहाँ पर 1000 रखा गया है 3 सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर आप 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपको मान के चलिए बायोलॉजी पढ़ना हो या फिर केमिस्ट्री पढ़ना हो, तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर और किसी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, या फिर आप वोकेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हो, बायोटेक लेना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी, ये तमाम कोर्सेज आपको जो है वो 3 सब्जेक्ट चुनने को दे रही है। 1000 रुपये आपको फी लगने वाला है जनरल वालों के लिए। अगर आप 4 सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, यानी फिर आपको 1400 रुपया पे करना होगा। तो पर पेपर एक्स्ट्रा आपको 400 रुपया देना होगा। OBC, NCL और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 900 रुपया रखा गया है, और पर पेपर आपको 375 रुपया और देना होगा। SC, ST और PWD कैंडिडेट जो है वो, और थर्ड जेंडर जो कैंडिडेट है उनके लिए 800 रुपया रखा गया है, और 350 रुपया आपको पर पेपर देना होगा। और सेंटर आउटसाइड इंडिया है, जो छात्र इंडिया से बाहर रह रहे हैं और उस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, यानी जो फॉरेन स्टूडेंट है या फिर इंडिया के ही स्टूडेंट है और फॉरेन में रह रहे हैं, तो उनको जो है यहाँ पर टोटल 4500 रुपया पे करना हो 3 सब्जेक्ट के लिए, और 1800 रुपया ईच पेपर आपको लगने वाली है। तो ये बात हो गई आप लोग का कि आपको फ़ी कितना पे करना होगा, कितना आपको फ़ी लेकर चलना होगा फॉर्म भरने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दी। साथ ही कुछ पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। टोटल जो यहाँ पर सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इस साल जो सब्जेक्ट चेंज करते हैं वो 37 सब्जेक्ट रखा गया है, जिसमें से आपको 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड है। तो देखिए आप फॉर्म भरते समय कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं वो कुछ कॉम्बिनेशन में आपको
एडमिशन देती है। अगर आप मान के चलिए किसी सोशियोलॉजी में या फिर हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट प्लस जनरल एप्टीट्यूड का मार्क्स जुटेगा, उसके बाद आप लोग को जो है वो एडमिशन मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आप जब भी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो एक डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड का पेपर चूज करेंगे। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड के माध्यम से ही होगा, तो इस बात को भी आप ध्यान में रख लेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड भी आपको देकर किन किन सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है। इसकी एक वीडियो हमने बना रखी है, आप हमारे चैनल पर उसको खोज सकते हैं। मीडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर 13 लैंग्वेज अवेलेबल है। असामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये 13 सब्जेक्ट जो है वो 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पर मीडियम जो है वो अवेलेबल है। इस मीडियम में आप लोग को एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट यहाँ पर आपको जो दिया जाएगा उसके थ्रू आपको कंप्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे लैंग्वेज सब्जेक्ट में। सिलेबस आपको पर एनसीईआरटी डोमेन रखा गया है। आप सिलेबस जो है वो 12th का ही होने वाला है, 10th का ही होने वाला है, सॉरी 10th का ही होने वाला है। जो आपने 10th में एनसीईआरटी पढ़ रखी है उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आप क्वेश्चन जो है वो एक बार डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो किसी भी सब्जेक्ट में। जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स आपको पूछा जाएगा जिसमें अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये तमाम जो है वो जनरल एप्टीट्यूड में आपको पूछे जाएंगे। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी 2-4 सवाल आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। चॉइस ऑफ टेस्ट आपको यहाँ पर करना है, साथ ही करेक्टेड आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। 1 मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन को गलती करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग -1 रखी गई है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी ऐड है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यहाँ पर सीबीटी मोड में आपको एग्जामिनेशन देना होगा और 50 क्वेश्चन इस पेपर पूछे जाएंगे जो कि ऑल आर कंपलसरी होंगे। ड्यूरेशन आपको यहाँ पर 60 मिनट का दिया जाएगा, 60 मिनट यानी 1 घंटे का पेपर होने वाला है। 1 आवर में आपका पेपर कंप्लीट होगा। आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 50 का 50 क्वेश्चन आपको कंपलसरी होगा। यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं होने वाला है, तो आपकी पूरी क्वेश्चन बनानी होगी। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आप याद रखिएगा 1 है, और आपका अगर एक क्वेश्चन सही कर दें तो आपको 5 मार्क्स मिलने वाली है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करके सही क्वेश्चन को एनालाइज करके और सही क्वेश्चन सही जवाब देंगे ताकि आपका मार्क्स जो है वो आ सके। बाकी की बातें हम आपको आगे वीडियो में देते रहेंगे। तमाम जानकारियाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लीजिएगा और इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा आप समय रहते, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।